Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेस इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स मैथमेटिक्स का बुक 1 मॉड्यूल 1 अलजेब्रा लेसन 2 एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learners of NIS, I am Srikant Aryan, your mathematics teachers. So let's start. प्यारे बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 देखते हैं NIOS का एक्सपोनेंट एंड रेडिकल देखते हैं। तो हम लोग क्या है, पहले नंबर सिस्टम देख लिए थे, रियल नंबर, और उसको हम लोग के इजी मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट समेशन सब करते थे। इस तरह क्या है, इजी रूप से हम क्या क्या मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए एक नंबर है, हम लोग क्या है 2 और मोर रियल नंबर को इजियर फॉर्म में हम लोग लर्न कर लिए थे। और ये देखिए 4 इंटू 4 हमारा, और इसको इजी रूप से क्या है 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 लिख देते थे। फिर इसका भी देखते हैं 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, इसको भी इजी रूप से 11 इंटू 11 121 और 11 इंटू 11 121 इंटू 120 14,641। इस तरह हम लोग देखिए 2 मल्टीपल कितने इजियर फॉर्म में हम लोग की रियल नंबर में, लेकिन इसका हम लोग थोड़ा सा ग्रेटर वर्जन में देखते हैं और वो एक्सपोनेंट फॉर्म में देखेंगे रेडिकल्स इस चैप्टर में। तो हमारा फिर देखते हैं, तो ये एक 1 बाई 1 का हमको थ्योरी भी आएंगे और बोर्ड पे भी देखेंगे। ये हमारा क्या है, अब हम लोग डिफिकल्ट हो गया, क्या होता है कि 2 3 4 डिजिट रहता है तो हम लोग इजी रूप से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन ये यहाँ पे 13 डिजिट है और 15 टाइम्स को मल्टीप्लाई करना है। 13 कितने टाइम्स, 15 टाइम्स। तो 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो उसमें क्या होता है कि हमको वेरी डिफिकल्ट हो जाता है, और वेरी डिफिकल्ट हो गया तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपोनेंट बेस और एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, और वो क्या है हम लोग उससे आसान हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में हमको ऑब्जेक्टिव है ज्यादा से ज्यादा हमको इसको एक्सपोनेंट नोटेशन और राइट द रिपीट मल्टीप्लिकेशन इन एक्सपोनेंट नोटेशन एंड वाइस वर्सा। तो हम लोग इसको क्या करना है, रिपीट मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंट नोटेशन एंड वाइस वर्सा, यानी बार रिपीटेशन जो मल्टीप्लिकेशन है बार कर रहे हैं, जो हमारा कई मोर डिजिट है 4 3 5 से ज्यादा, तो उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में हमको नोटेशन करते हैं और उसको वाइस वर्सा भी ट्रूथ है। तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव हमारा मेन है आइडेंटिफाई बेस, पहचानना है बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द नंबर एंड रिटन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। हमको किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, यानी हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है बेस और सेकंड आइडेंटिफाई करना है हमारा एक्सपोनेंट। और हमको एक्सपोनेंट का हम लोग क्या करते हैं, सब क्या जितने भी हम लोग प्राइम नंबर के फॉर्म में और एक्सपोनेंट उसको लिखते हैं जितने बार रिपीटेशन हो जाता है। तो जैसे हम एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ a टू द पावर 0, a टू द पावर -m एंड a टू द पावर p/q के फॉर्म में, ऐसा हम लोग देखते हैं। ये सारे के सारे हम लोग क्या है ऑब्जेक्टिव है, हमको क्यों पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट एंड रेडिकल। तो हम लोग सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंट यूजिंग द लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट, हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में उसको लिखेंगे। तो हम लोग देखते हैं 1 बाई 1 का बोर्ड पे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो हम लोग चैप्टर नंबर एक्सपोनेंट एंड रेडिकल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन का। जैसे 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 ऐसा है, तो इसका एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या है, यानी ये देखिए 1, इसका 1 पावर 1 2 3 4, ये सारे के सारे क्या होते हैं 1 + 2 + 1, ये सारे के 4 बार इसको ऐड हो गया, यानी ये क्या है x के पावर 4, ये क्या है एक्सपोनेंट का लाया, क्या कहलाया एक्सपोनेंट का लाया। और ये क्या है जो 7 क्या है बेस का लाया, क्या बेस, यानी हमारा बेस यहाँ पे है और उसके पावर में जो है एक्सपोनेंट है, या इंडेक्स भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंडेक्स भी बोलते हैं, और इंडेक्स, ये हमारा नोटेशन था। तो ऐसे हम लोग क्या है, तो पहले हम लोग इजियर फॉर्म में हम लोग और भी पढ़ा है 5 इंटू 5 सेकेंड का हम लोग देखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, ये कितने टाइम्स 20 टाइम्स। तो इसको क्या हमको
एक्सपोनेंट नोटेशन में कैसे करेंगे, तो ये हम लोग 5 लिखेंगे और 5 के पावर 20 लिखेंगे। तो ये 5 क्या हो गया, बेस हो गया, और 20 क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया या इंडेक्स हो गया। तो हम लोग इस तरह पढ़ेंगे 1 बाई 1। सेकेंड हम लोग देखते हैं, और भी नंबर को देख सकते हैं। तो हम लोग मेनली रूप से क्या याद करना है इसमें कि किसको बेस बोलते हैं। अगर 7 के पावर 4 है तो ऊपर ये 7 क्या है, बेस है, और पावर जो 4 है ये एक्सपोनेंट है। क्या है, एक्सपोनेंट है, यानी हमारा बेस इक्वल टू 7 और एक्सपोनेंट की इक्वल टू 4 हो गया। अब इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, तो राइज टू द पावर 7 इज 4, यानी 7 टू द पावर 7 राइज टू द पावर 4, 7 राइज टू द पावर 4, या हम लोग क्या करते हैं 7 टू द पावर 4 बोलते हैं। शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, 7 टू द पावर 4 भी रीड करते हैं इसको, कि 7 पे कितने पावर है, 4 है। इसको हम लोग क्या करते हैं, पावर में फिर करते हैं, यानी इंडेक्स भी इसको बोलते हैं, या हम लोग पावर बोलते हैं कि कितने पावर है उस पे 7 है। और इसको हम लोग कितने, वैसे 7 के पावर 4 है, यानी 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी ये 1 1 1 पावर ये सारे थे। और इसको तो हमारा इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी बेस सेम है तो ये ऐड करते गए, यानी पावर की क्या, अगर बेस अगर सेम हो, अगर a के पावर m हो इंटू a के पावर n हो इंटू a के पावर o हो, o के जगह r भी कर सकते हैं, तो ये करके a लिख दें और m प्लस n प्लस r ऐसे पावर जुड़ते जाएंगे ऐसे। और बेस सेम हो तो मल्टीप्लीकेशन का हम लोग इस फॉर्म में देखेंगे। तो 1 बाई 1 करके देखते हैं। इक्वालिटी हम अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट एंड रेडिकल के चैप्टर 2 के अनुसार चलेंगे, और वो फिर धीरे धीरे पूरा सीखेंगे एक से एक। एक और है a के पावर 0 इक्वल टू, यानी बेस कुछ भी हो और उसके पावर में 0 हो तो 1 कहलाता है। ये हम लोग आगे देखेंगे, यानी 10 के पावर 0 इक्वल टू 1, 100 के पावर 0 इक्वल टू 1, 2 के पावर 0 इक्वल टू 1। इट्स शोन जितने भी एक्सेट्रा जितने भी आपको नंबर है सारे के सारे अगर पावर 0 हो तो 1 कहलाते हैं। यानी 205 के पावर 0 हो तो 1, 75 के पावर 0 इक्वल टू 1। तो ये हमारा ये याद रखना है नोट में। फिर आगे हम लोग और भी देखेंगे 1 बाई 1। दूसरा है a के पावर m इंटू a के पावर n, ऐसा रहे फॉर्म में, तो बेस अगर सेम है मल्टीप्लाई है तो बेस लिख के और पावर ऐड हो जाते हैं। ये आगे बताएंगे ये सारे। अगर हम लोग a के पावर m डिवाइड बाय a के पावर n ये ऐसा रहे तो a के पावर m और पावर दोनों क्या माइनस में हो जाते हैं। अगर हम लोग और भी देखेंगे एक और 1 है चैप्टर के अनुसार हम लोग देखेंगे, ऐसे 3 हम लोग इंपॉर्टेंट देख चुके हैं। अगर हम लोग 1 बाई ए रहे रेसिप्रोकल रहे तो a के पावर माइनस, अगर माइनस यहाँ पावर तो ये माइनस हो जाते हैं। तो 1 बाई 1 देखेंगे। थोड़ा सा हम लोग क्या है एग्जाम्पल देखते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल, हमारा कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल में इवेल्युएट ईच ऑफ द फ्लोइंग, क्या कर रहे हैं, इवेल्युएट ईच ऑफ द फ्लोइंग। फ्लोइंग्स, यानी पहला हम लोग देखते हैं कैसा रहेगा। 2 के वाई 7 टू द पावर 3, सेकेंड माइनस 3/5 टू द पावर 4। इसको इवेल्युएट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग दिखाए थे कि अगर 7 के पावर 4 हो तो ये 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 4 बार लिखें। अगर इसका पावर 3 हो यानी तो उसी तरह हम लोग लिखेंगे। तो पहला का सॉल्व करते हैं।
अगर हम लोग पहला का सोल्व करें तो देखें सॉल्यूशन पहला का, तो ये 2/7 के पावर 3 यानी 2/7 राइज द पावर 3, यानी हमारा देखते हैं तो इसका 2/7 ये 3 टाइम्स लिखेंगे, यानी पावर का क्या होगा ये 2/7 इंटू 2/7। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, ये जो नोमिनेटर है वो सारे का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 डोमिनेटर। ये क्या है 2 2 या 4 4 2 या 8 और ये 7 7 49 इंटू 7 यानी 8 अपॉन 9 7 63 और ये 4 7 28 और 6 34, तो ये 343, तो ये हमारा इसका सोल्व हो गया आंसर। तीसरा सेकंड के इवैल्यूएट करते हैं। सेकंड का हमारा -3/4 और पावर में क्या है इवन नंबर है, तो इवन नंबर का ये हम लोग देखते हैं या ओड नंबर के भी देखेंगे। सेकंड हमारा देखते हैं, तो ये हमारा सेकंड में हमारा क्या है सॉल्यूशन -3/5 टू द पावर 4 है। तो इसको क्या करते हैं -3/4 4 टाइम्स लिखते हैं, -3/5 -3/5 इंटू -3/5 ये 1 2 3 4 टाइम्स लिखे, यानी सारे के सारे। तो ये सारे के ये देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाते हैं, इंटू माइनस माइनस हो जाते हैं, इंटू माइनस प्लस हो जाते हैं। यानी हम लोग अगर माइनस इंटू माइनस इवन नंबर होगा, अगर इवन नंबर को अगर करते हैं तो ये प्लस में हो जाते हैं। अगर ओड नंबर होगा, अगर माइनस इंटू माइनस तो ये माइनस हो जाते हैं। अगर हम लोग ये यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस यानी माइनस माइनस प्लस, ये प्लस प्लस इंटू माइनस 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 इंटू माइनस प्लस हो जाते हैं। तो ये हमारा एक के पूरे इवन नंबर है 1 2 3 4, तो ये हमको प्लस में हो जाएंगे, या नहीं तो हमको पर्सनली एक वो 1/1 देख सकते हैं। तो ये क्या 3 3 जा 9, या हम लोग पूरे के पूरे ये प्लस में हो गया। तो ये माइनस सारे के सारे कॉमन कर सकते हैं, यानी पूरे के पूरे प्लस में इंटू इंटू ये प्लस। तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 3 3 जा 9 9 इंटू 9 3 3 जा 9 9 फिर 27 ये और 27 3 जा 81 होते हैं। तो ये 5 5 जा 25 इंटू 25, ये क्या है 81 अपॉन 625 हो गया। तो इसका आंसर हमारा ये। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, कुछ और देखते हैं। एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, वाइस वर्सा और नो रिपीटेशन। सेकेंड के हमको एग्जांपल देखते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। राइट द फ्लोइंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, किसमें सेल फॉर्म में, किस फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम लोग देखेंगे ये हमारा ऐसे देखते हैं, फर्स्ट के -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, ये देखेंगे। तो इसको देखिए हम लोग कितने टाइम्स है, तो 1। तो हम लोग बोले थे कि a के पावर m इंटू a के पावर n रहता है, तो a के पावर m प्लस n हो जाता है। इसी तरह इसका हमारा क्या है, बेस में a है, पावर में 1 1 1 1 है, ये सारे पावर में 1 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, यानी प्लस इंटू माइनस 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 इंटू प्लस, यानी 1 2 3 4 5 है।
तो 5 क्या है, यानी 5 और इवन ओड नंबर में है तो माइनस आएगा, तो क्या होगा, ये माइनस पहले निकाल देंगे और 5 और ये सारे के सारे पावर कितने ऐड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3, ये 1 2 3 4 और 5, यानी इसको क्या हम लोग ऐड कर दिए तो एक पावर ये 5, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में हो गया, यानी 5 की पावर 5। फिर सेकंड हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे, रेशनल नंबर के फॉर्म में देखते हैं। अरे सेकंड का हम एग्जांपल हम लोग देखें कि 3y 11 हो इनटू 3y 11 है, फिर 3y 11 है, फिर 3y 11 है, ये कितने बार देखे हमको, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये सारे बेस सब मल्टीपल में सेम है, यानी a के पावर m इंटू a के पावर n इंटू a के पावर n p m a के पावर r a के पावर n, ये हमारे बेस सेम है तो इसका पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, एस फॉर्म होते हैं, m प्लस n प्लस p प्लस r प्लस n, ऐसा तो इस फॉर्म में है तो हमको इसको ऐड कर देंगे, यानी पावर 1 है, तो ये हम लोग 3y11 और पावर ऐड हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये क्या होगा 3y11 टू द पावर 4, ये हमारा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिए। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, ये क्या है, थर्ड एग्जांपल देखते हैं, और इसमें हम लोग क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच केसेस। पहला हम लोग क्या है, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में क्या है, इसको कन्वर्ट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। दूसरा हम लोग बताना है बेस कौन है, एक्सपोनेंट कौन है, तो हम लोग 3 चीज यहाँ पे देखते हैं, तो ये बेसिक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट का हम लोग देखते हैं 496, इसको हम लोग क्या फैक्टराइजेशन करते हैं, किस फॉर्म में, यानी प्राइम फैक्टर में करते हैं, तो यानी 4096 है, इसको हमको एलसीएम लिया तो ये 2 बार में, ये 0, ये क्या 4 बार में, 8 बार में, इसको क्या 1 बार में, तो हमारा 1, अगर हम लोग और थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो बड़ा में करेंगे, इसको 1 बार में, ये 0, ये 2 बार में, 4 बार में, ये क्या 2 बार में, क्या 5 बार में, 1 बार में, 2 बार में, ये 2 से किए, ये 2 2 जा 4, वो ये 5, ये 6, ये 2 से किए, ये देखिए 1 बार में, 2 2 जा 4, 8 बार में, इसको 2 से किए 6 बार में, ये 4 बार में, इसको और हम लोग 8 इंटू 8, यानी 8 क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो हमको इसको तोड़ दिए किस में, 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 8, ये देखिए 8 इंटू 8 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 के 3 बार, ये 8 क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी ये 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये भी ये 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, तो ये हमारा कितने हो गए, सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 12, तो ये 2 के पावर कितने हो गए 12 हो गए, ऐड कर दिए हैं। अगर हम लोग 4 4 के फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए ये 4 4 के, ये भी आंसर हमारा सबसे सिंपल। अगर हम लोग इसको 4 4 में लिखेंगे तो क्या है, ये 2 2 जा 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये का 2 2 जा 4, और ये 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, यानी ये कितने 1 2 3 4 5 6, यानी पावर क्या है 4 के पावर 6 है, यानी 1 2 3 ऐड कर दिए, यानी ये 6 बार 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये पावर काट के 10 के पावर 6, और 12 के 2 के पावर 12, 2 के पावर 2 इंटू 6 इसकल टू 2 के पावर 2 है आंसर।
तो इसका हमको फैक्टराइजेशन हम लोग इस फॉर्म एलसीएम किए तो फैक्टराइजेशन के फॉर्म में तोड़े और उसके बाद इसका हमारा आंसर लिखें। तो हम लोग सेकेंड आते हैं, सेकेंड के हमको देखेंगे। सेकेंड क्या है 125 729। ये 125 इसका एलसीएम लिए तो 5 से किए तो 2 बार में, ये 2 बार में 5 5 या 25 5 बार में 5 5 5 यानी ऊपर गए 5 इंटू 5 हमारा। फिर हमारा 729 ये कितने के है 3 से किए। ये देखिए 3 बार में 1 बार 3 2 या 6 क्या 3 2 या 6 1 बचा, 4 2 या 12 और 3 3 या 9। ये देखें हमारा 3 से काटे 8 बार में, ये 1 बार में, ये क्या है 9 9 या 21 यानी ये 3 से करेंगे 27, ये 3 से करें 9 और ये 3 3 3 1 2 3 4 5 6 ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 5 के पावर 3 और 3 के पावर 6 1 2 3 4 5 6 यानी 5/3 के पावर 6। ये आंसर हमारा हो गया। अगर 9 के करते तो इसको 9 के फॉर्म में ऐसे 5 के पावर 9 ये 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9 तीन बार 9 के पावर 3। ये भी आंसर हमारा इस आंसर हो गया। तो हम लोग इस तरह का हम लोग थर्ड के भी देखेंगे। थर्ड का हम लोग क्या लिखेंगे, थर्ड का माइनस डिजिट है यानी थर्ड का मेरा हमारा क्या है 512 है। तो इसको क्या करेंगे 512 को एलसीएम करेंगे, क्या करेंगे 512 देखिए तो 2 से हम लोग करते हैं, अलग प्राइम 2 और 3 से हम लोग जनरली करते हैं यानी हम लोग इसको एलसीएम फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं यानी प्राइम फैक्टर ही फॉर्म में लिखते हैं। तो ये 2 3 5 7 9 एटसेट्रा। तो ये 2 से हमको लिए तो 2 2 जा 4 1 बचा 5 2 जा 10 और 6 ये 2 से किए, ये 2 से किए तो ये कितना 1 बार में 2 2 जा 4 1 8 ये 2 से किए 6 बार में ये 4 ये 2 से किए ये 3 2 ये 2 से किए तो 16 ये 2 से किए तो हमारा 8 2 से किए तो 4 और 2 से किए तो ये कितने बार देखिए हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी ये माइनस में माइनस कॉमन ले दिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एक 9। ये क्या है हमारा ऐसे और इसको पावर के सारे के ऐड कर दिए 1 पावर यानी 2 के पावर 9 हो गया यानी माइनस 2 के पावर 9। ये हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, क्या द फॉलोइंग। तो हमारा एक क्वेश्चन है 3/2 के पावर 3 इंटू 4/3 के पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे तो इसको क्या है इस पे पावर लिखेंगे ऐसे 3 के पावर 3 और ये हमारा 2 के पावर 3 इंटू 4 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4। इस फॉर्म में हम लोग लिखे। इसको हम लोग ऐसे भी काटते हैं, देखिए ये कट रहा है, ये हमारा 3 इंटू 3 इंटू 3 ये 2 इंटू 2 इंटू 2 8 है। ये हमारा 4 के पावर यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 4 बार ये 3 ये देखो 3 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये देखो 3 कट गए यहाँ से। ये देखिए 2 2 जा 4 ये हमारा 2 2 जा 6 तो ये हमारा जो बच गया ये 2 इंटू 4 इंटू 4 ये 1 था। ये यहाँ नीचे जो 1 बचा है तो 1 इंटू 3
यानी 1 यहाँ भी, यानी 1 इंटू 3 कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये देखिए इसको 2 4 जा 8, 8 4 जा 32 अपॉन 3। तो ये हमारा आंसर इसका। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में था और इसको सिंप्लीफाई कर दिए। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक राइट द रेसिप्रोकल ऑफ ईच द फ्लोइंग एंड एक्सप्रेस देम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको क्या करना है, हम लोग रेसिप्रोकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर उसको एक्सप्रेस किस में करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं, ऐसे हम लोग रूल होता है पी वाई क्यू के पावर एम। अगर ऐसा है तो इसका रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा, यानी पी वाई क्यू एज क्या करते हैं, पी वाई क्यू वाई पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू वाई पी हो जाएगा और एम इसका रेसिप्रोकल, ये यानी रेसिप्रोकल हो गया है। प्रोकल ऑफ पी वाई क्यू वाई एम इज क्यू वाई पी इक्वल पावर, यानी वो ये क्या है, उलट हो गया। यानी ये जो नोमिनेटर था डोमिनेटर में हो गया और जो डिनोमिनेटर था वो नोमिनेटर में हो गया। तो 1/1 हम लोग देखते हैं इसका, यानी हमारा क्या है, 1 के पावर 3 के पावर 5 है, इसके पावर नीचे है। ये देखिए यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ये 1 के पावर 3/5 हो गया ऐसा। यानी हम लोग जो पी वाई क्यू देखे कि पावर एम है और ये हमारा क्या हो गया, ये क्यू बटा पी हो गया और पावर एम का एम तो हमारा पार्ट्स है। यानी हमारा ये पावर पी के पावर 5 यानी 1 के पावर 5 यानी ये 243 ये है जीटी। ये हमारा सेम इसको देख सकते हैं, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 5 आ रहा है, 5 5 देखे 3 3 9, 3 3 9 और 3 यानी 9 27 27 3 81 इंटू 3 और ये 243, ये क्या है 243 हो गया 5 और मल्टीप्लाई किए। तो हम लोग एक्सपोनेंट, इसको क्या करें, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। यानी इस फॉर्म में हमको लिखना है कि 1/3 के बटा 5 है और इसको यानी 1 के बटा 5 करेंगे टी 1 ही कहलाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू ए और 1 ही कहलाता है। तो ये क्या हो गया, 1/3 के बटा 5 यानी 5 के पावर यानी 1/3 के पावर 5, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में हो गया। यानी हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/3 के पावर 5 इस फॉर्म में। ये आंसर हमारा ये हो गया। सेकंड का हम लोग देखते हैं, यानी रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल सेकंड के देखते हैं। सेकंड के क्या है, 3/4 है तो पावर 2 है, यानी हमारा ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है और पावर एम के फॉर्म में। तो ये क्या कर, इसका रेसिप्रोकल क्या करते थे, क्यू वाई पी करते थे और पावर एम। इसका क्या रेसिप्रोकल सेम एज इट की जैसे ही करेंगे। जैसे 3/4 है तो इसका 4/3 और पावर का पावर 2। ये हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म में हो गया, रेसिप्रोकल किए और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। थर्ड का हमारा क्या है, थर्ड का है -5/6/9। ये क्या हो गया, इसका हमारा क्या होगा, एक्सपोनेंट फॉर्म यानी रेसिप्रोकल प्रोकल क्या हो गया, 6 -5 यानी -5/6 है तो 6/5 और पावर एज इट इज। ये हमारा आंसर। तो हम लोग क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सिर्फ क्या करते हैं, ये हमारा 1/3 यानी 3 के पावर 5 था, 1 था तो ये 1/3 के पावर 5, ये तीनों आंसर 1 2 3। तो हम लोग चैप्टर चेक योर प्रोग्रेस 2.1 के देखें। ये कौन सा चैप्टर है, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल का चेक योर प्रोग्रेस 2.1 के देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमारा देखते हैं 1 का, इसको क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी पावर के फॉर्म में हम लोग लिखना है। सेकेंड क्या है हमारा, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच द फॉलोइंग, यानी हमारा बेस एंड एक्सपोनेंट लिखना है इसका, सेकेंड का। थर्ड का हमारा क्या है, ये तो सेकेंड का बेस एंड एक्सपोनेंट लिखना है। थर्ड का क्या है, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फ्लोइंग, इसका हमको इवैल्यूएट करना है, यानी इसको हमको सॉल्व करना है। फिर थर्ड का क्या है, फोर्थ का क्या है, सिंप्लीफाई करना है। हम लोग सिंप्लीफाई एग्जाम्पल में देखे थे,
और 5 का है अभी जो देखें, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच द फॉलोइंग, यानी हमको इसका रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना है। ये चैप्टर इससे एंड हो गया। तो हम लोग 1 बाय 1 क्या है बोर्ड पे देखते हैं चैप्टर चेक योर प्रोग्रेस 2.1 का। तो देखते हैं कि चेक योर प्रोग्रेस 2.1 का राइट द फ्लोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम लोग 1 का क्वेश्चन क्या देखे थे, फर्स्ट के कितना था कि -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7, ये तो इसको लिखना था। सेकेंड हमारा क्वेश्चन क्या था 3/4 इंटू 3/4, ये कितने टाइम्स 10 टाइम्स। थर्ड हमारा क्वेश्चन था -5/7 इंटू -5/7 इंटू कितने टाइम्स 20 टाइम्स। तो 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे। इसका हम लोग क्या करते थे कि ये इवन नंबर में है, यानी ये कितने पावर है 1 2 3 4, यानी 7 का पावर 4, और ये के 1 माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इवन फॉर्म में है, और इवन फॉर्म में होते तो प्लस हो जाते थे, तो ये पॉजिटिव हो जाते थे। तो ये पावर जो होगा 7 के पावर 4, यानी हमारा हो गया। और इसमें हम लोग आंसर ये सेकंड हमारा जो आंसर है इसका ये 3/4 कितने टाइम्स 20 टाइम्स, कितने बार 20 बार। तो 3/4 कितने बार 20 बार, यानी पावर में 20। ये हमारा कितने है 10 टाइम है, तो ये क्या होगा पावर में 10 होगा, यानी ये 3/4 कितने बार 10 बार, तो ये पावर में 10, यानी एक सबको कहा ऐड करती हैं। फिर थर्ड में क्या है -5/7 इंटू -5, ये कितना है 20 टाइम। तो ये हमारा क्या हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस। इवन नंबर में अगर माइनस हो कितने इवन नंबर में, तो वो क्या हो मल्टीप्लाई होता है तो प्लस में हो जाता है, तो ये 20। तो इस तरह हमारा इसका आंसर तीनों का। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं और देखेंगे। तो हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं चेक योर राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। तो हमारा पहला क्या है सेकंड का 2 का फर्स्ट क्या है -3 के पावर टू द पावर 5। सेकंड हमारा क्या है इसका क्वेश्चन 7 के पावर 4। थर्ड का पावर क्या है -2/11 टू द पावर 8 है। तो इसका हम लोग क्या बेस एंड एक्सपोनेंट ईच द फ्लोइंग लिखना है। तो हमारा क्या है बेस क्या है, ये देखिए बेस क्या है -3, हमारा बेस क्या है इसका -3। एक्सपोनेंट क्या है जो पावर में हो, यानी ये, तो इसको बेस बोलते हैं और ऊपर का एक्सपोनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो हमारा ये 5 हो गया एक्सपोनेंट। सेकंड क्या आते हैं, सेकंड का हमारा क्या हो गया, सेकंड का क्या हो गया, स्केल चेंज करना। सेकंड का क्या है बेस हमारा क्या है 7 है, क्या है 7 है, और एक्सपोनेंट क्या है हमारा 4 है। थर्ड का हमारा क्या है -2/11 के पावर 8 है। तो इसमें क्या है बेस हमारा जो है वो -2/11 है, और एक्सपोनेंट जो है नेट जो है वो 8 है। तो इसका हमारा सारा का बेस और एक्सपोनेंट, यानी जो ये हमारा a के पावर m लिखते थे, तो a क्या है बेस है और m क्या है एक्सपोनेंट है। तो इस तरह हमारा बेस और जो पावर में है वो हमारा एक्सपोनेंट हो जाता था, क्या हो जाता था एक्सपोनेंट हो जाता था, बेस और ये एक्सपोनेंट। ये थ्योरी था और हम लोग आंसर इसका लिख दिए, ये सारे के सारे आंसर। अब हम लोग थर्ड आएंगे। क्या करना है हमको इवैल्यूएट करना है ईच ऑफ द फ्लोइंग, ईच ऑफ द फ्लोइंग, हमारा जो निम्नलिखित दिया हुआ है उसको हमारा। तो फर्स्ट में क्या है 3/7
टू द पावर 4, सेकेंड में हमको हमारा क्या है 2/9 टू द पावर 4, और थर्ड में क्या है -3/4 टू द पावर 3। ये तीनों का क्या है इवैल्यूएट करना है 1 by 1। तो पहला कब करते हैं, पहला करते हैं तो देखिए पहला के क्या करना है 3/7 टू द पावर 4, तो इसका 3 का पावर 4 और 7 का पावर 4, ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 3 3 जा 9 इंटू 3 3 जा 9, 7 से 49 इंटू 49, ये 121, ये ऐड किए तो ये कितना हो जाएगा 49 को हम लोग 49 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 9 20, 9 9 जा 81, 8 9 4 जा 36, तो ये 44, ये 44 और 4 9 जा 4 9 जा 36 और 4 4 जा 16 और 19, ये 1 10, 4 और 6 10 और 9 9 18, एक 19 और एक 20, 4 4 जा 30, 4 5 16 और 3 19, ये 4 है यानी 4 4 जा, ये हमारा क्या हो जाएगा ऐड कर देंगे तो 1 0 4 और 9 13, एक 40 एक 2, यानी ये 2401, यानी हमारा ये आंसर फर्स्ट का। सेकंड का हमारा देखते हैं, सेकंड के इवैल्यूएट करना है, सेकंड के -2/9 टू द पावर 4, ये हमारा -2 इंटू -2 इंटू -2, यानी ऐसे है सबसे पहले -2 के पावर 4 अपॉन 9 के पावर 4, यानी -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ये 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, ये और ये माइनस माइनस इंटू, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस में हो गया 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 हो गया 9 9 81 इंटू 81, तो हमारा क्या है 81 इंटू 81 क्या हो जाता है 81 इंटू 84, यानी 1, यानी ये जो हमारा 16 अपॉन 65 61, तो ये हमारा आंसर सेकंड का। थर्ड का हम लोग देखते हैं, थर्ड का क्या है हमारा सॉल्यूशन, ये -3/4 टू द पावर 3 है, यानी -3 के पावर 3 अपॉन 4 के पावर 3, यानी ये -3 इंटू -3 इंटू -3, ये 4 इंटू 4 इंटू 4, ये देखिए माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 प्लस में 9 इंटू -3, ये क्या है 4 4 जा 16 और 64 जा 64, ये माइनस प्लस माइनस 327 अपॉन ये 64, ये हमारा आंसर थर्ड का हो गया। अब हम लोग फोर्थ में आएंगे, फोर्थ के देखते हैं हम लोग क्या है सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है हमारा 7/3 टू द पावर 5 इंटू 3/7 टू द पावर 6। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है -5/6 टू द पावर 2 डिवाइड बाय -3/5 टू द पावर 2। तो 1 by 1 हम लोग करके सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्मूला के करते हैं। तो फर्स्ट का सॉल्व करते हैं, तो ये 7 के पावर 7/3 के पावर 5 इंटू 3 के 3/7 टू द पावर 6, ये
7 के पावर 5 बटा 3 के पावर 5 इंटू 6 के पावर 3 के पावर 6 इंटू 7 के पावर 6। ये देखिए हमारा ये इसमें कटेगा, ये 7 बार में 1, 5 बार में 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन, ये देखिए, या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ये 7 के पावर 5 अपॉन 3 के पावर 5 इंटू, देखिए ये 3 के पावर 6 यानी 3 के पावर 5 इंटू 3 अपॉन ये 7 के पावर 6 यानी 3 के पावर 5 इंटू 7 के पावर 1। ये हमारा, तो ये हमारा देखिए यहाँ से ये 7 के पावर 5 ये कट गया इससे, ये 3 के पावर 5 3 के पावर, अब बचा क्या हमारा, बचा जो 3 के पावर 1 अपॉन 7 के पावर 1 यानी 3 अपॉन 7। ये हमारा आंसर। सेकेंड का हमारा देखते हैं। सेकेंड का क्या है, सेकेंड का हमारा -5/6 टू द पावर 2 डिवाइड बाय -3/5 के पावर 2। हम लोग ये है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते थे कि डिवाइड को क्या करते थे, रेसिप्रोकल करते थे, यानी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते, यानी इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते थे तो ये रेसिप्रोकल हो जाता था। तो -5/6 के पावर 6 यानी 2, ये मल्टीप्लाई तो -3 अपॉन, इसको क्या है डिवाइड 2 मल्टीप्लाई में, ये रेसिप्रोकल हो जाता था यानी 5/3 हो जाएगा पावर 2। ये देखिए हमारा ये पावर में 2 है यानी -5 के पावर 2 अपॉन 6 के पावर 2। ये क्या है -5 के पावर 2 अपॉन 3 के पावर 2। ये हमारा माइनस यानी -5 इंटू -5 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू, ये देखिए -5 इंटू -5 अपॉन 3 इंटू 3। ये हमारा ऐसा है। ये क्या है 20, ये माइनस माइनस प्लस 25, ये क्या हो जाएगा हम लोग देखेंगे, तो ये हमारा जो हो जाएगा ये 5,025 और 6 इधर 36। ये क्या हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 5,025 और ये 3 3 जा 9, ये 525 इंटू 25 625 और ये 9 36 जा 9 6 जा 54 के 5 बचा, ये 327 ये 32 यानी 324। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो सिंपल था, सिंपल सिर्फ इसको रेसिप्रोकल कर दिए और रेसिप्रोकल करके इसको मल्टीप्लाई कर दिए और ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा फोर्थ का हो गया। अब हम लोग फिफ्थ में जाएंगे। फिफ्थ में क्या है, फाइंड द रेसिप्रोकल of each of the following यानी पहला का क्या है हमारा 1 2 3 है, तो 3 के पावर 5 इसका क्या है रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करना है। क्या की करना है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ फ्लोइंग, इस फर्स्ट का। सेकंड हमारा क्या है -7 टू द पावर 4 है। थर्ड हमारा क्या है -3/5 टू द पावर 4 है। ये सारे के सारे हम लोग किस फॉर्म में करना है, रेसिप्रोकल फॉर्म में। और रेसिप्रोकल फॉर्म में हम लोग बताए थे कि p/q के फॉर्म में हो, पावर m हो, तो ये q/p के फॉर्म में हो जाता है और पावर आइडेंटिटी, ये इसका रेसिप्रोकल होगा। ये रेसिप्रोकल है। तो इस तरह हम लोग सबको देखेंगे तीनों का। इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, ये देखिए हमारा क्या है, ये 3 × 3 × 3 × फर्स्ट का क्या है, हम लोग सिंपल ऐसे तो 1 ऐसे सिंपल होता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा विस्तार से अगर देखें फर्स्ट का सॉल्यूशन देखें तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 3, ये कितने बार 5 बार में, तो 3 3 जा 9,
ये 3 3 जा 9 और इंटू 3 9 9 जा 81 इंटू 3 ये 3 और ये 24 एंड 243 और 243 यानी अपॉन नीचे यानी अपॉन 243 इसी को हम लोग क्या है 1/3 के पावर 5 ये रेसिप्रोकल फॉर्म हो गया इसका। सेकंड का हम लोग देखते हैं। सेकंड का क्या है हमारा 7⁴ है। तो ये हमारा देखते हैं इसका रेसिप्रोकल फॉर्म में करना है तो हमको बताया था पी वाई क्यू के फॉर्म में हो तो पावर m हो तो ये क्यू वाई पी के फॉर्म में हो जाएंगे पावर m होंगे। तो हमारा इसी के सेम यानी ये हमारा -7/1 के पावर 4 में है इसी को हम लोग क्या कर देंगे -1/7 और पावर 4 ये आंसर हमारा सेकेंड का। अब हम लोग थर्ड आते हैं। ये आंसर है। थर्ड आते हैं। थर्ड में हमारा क्या है -3/5 टू दी पावर 4 है और इसी को हम लोग क्या है किस फॉर्म में लिखना है रेसिप्रोकल करना है इसको फाइंड द रेसिप्रोकल यानी थर्ड का हमारा जो है एग्जांपल -3/5 टू दी पावर 4 इसको हम लोग रेसिप्रोकल फॉर्म में कर रहे हैं तो सेम एज इट होगा -3/5 है यानी ये 5/3 टू दी पावर 4 और ये रेसिप्रोकल है यानी रेसिप्रोकल बताया थे रेसिप्रोकल पी वाई क्यू टू दी पावर m हो तो इज क्यू वाई पी टू पावर m तो इसी फॉर्म में लिखे हैं और ये क्या है हमको रेसिप्रोकल आंसर। तो ये हमको चैप्टर 2.1 का कंप्लीट हुआ। चेक योर प्रोग्रेस 2.1 यानी एक्सपोनेंट एंड रेडिकल का हमको थ्योरी और चैप्टर 2.1 का कंप्लीट होगा। थैंक यू सो मच बच्चों। वेल चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.